देखिए, जो हेनली इंडेक्स है ये बताता है कि कितने देशों में किस देश के लोग वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के तहत जा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो कुछ ही दिनों पहले हमने देखा है, ये 3-4 महीने पहले, कि 3 देशों ने कम से कम, जिसमें श्रीलंका है, थाईलैंड है, मलेशिया है, ईरान है, इन्होंने भारत के लिए वीज़ा फ्री कर दिया। रशिया, अनदर 5 कंट्री। तो मेरे को ये समझ नहीं आता है कि वो किस वजह से इन्होंने इंडेक्स नीचा किया है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो पिछले साल सिंगापुर नंबर 1 पे था, लेकिन सिंगापुर इस बार नीचे आ गया, उसकी जगह फ्रांस ऊपर आ गया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो ईज़ ऑफ गेटिंग वीज़ा जो है, कि कितनी आसानी से किस पासपोर्ट को वीज़ा मिल सकता है या कहाँ बिना वीज़ा फ्री के लोग जा सकते हैं, उसमें भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा, हमने देखा है कि कई सारे देश जो वेस्टर्न नेशंस हैं, वहाँ पे वीज़ा मिलने में काफ़ी दिक्कतें और डिलेज होती हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है उसमें, क्योंकि अगर उनके यहाँ अपने देशों के बीच में तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यूरोपियन वीज़ा के लिए अप्लाई करें या अमेरिकन वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपको 1 साल किसी भी कारणों की वजह से वो हो सकता है। लेकिन दुनिया ये भी जानती है कि आज की डेट में भारत सबसे ज़्यादा और मोस्ट पर कैपिटा स्पेंडिंग वाले टूरिस्ट को भेजता है। ये सारी दुनिया इस बात को जानती है। लेकिन साथ साथ एक और कंसर्न हो सकता है, वो ये है कि भारत से काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग काम करने के लिए भी बाहर जाते हैं। तो एक मोबिलिटी इंडेक्स जो है उसको शायद ये लोग अपने फैक्टर में लाते हों, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन एक आध रैंक ऊपर नीचे होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और इसके बारे में ध्यान भी नहीं देना चाहिए हमें कि क्या है ये पासपोर्ट की स्ट्रेंथ नहीं, कंट्री की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की बात करिए। आज भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क है, एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो ये सब बातें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं धीरे धीरे। बात यह है कि कंसिस्टेंटली हमें, क्योंकि हम भी तो सबको वीज़ा, कोई बिना वीज़ा फ्री में 1-2 कंट्रीज को छोड़ के कोई नहीं आ सकता है भारत में बिना वीज़ा लिए। तो ये भी एक फैक्टर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने ई वीज़ा किया सबके लिए, तो बहुत सारे कंट्रीज ने हमारे लिए वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा किया। गल्फ़ के कंट्रीज़ में आप पहले बिल्कुल नहीं जा सकते थे, बड़ा मुश्किल होता था। आज की डेट में भारतीयों के लिए बड़ा आसान है जाना वहाँ पर। तो चूँकि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है कि हमारी मिडिल क्लासेस या अपर क्लासेस या इस तरह बाहर बहुत ट्रैवल करती हैं आजकल, तो इसलिए उससे जो है ये बढ़ता जाएगा आगे धीरे धीरे। तो इस बारे में कोई, मैं नहीं समझता कोई बड़ी कंसर्न की बात है।